हो चुका आगाज रण युग बदलने की तैयारी। दोस्तों, पूरे भारत में वर्तमान में युद्ध की जंग की तैयारियां तेज हैं। वर्तमान में आपको पूरे देश में अलग अलग शहरों में दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्मी की एक्टिविटीज दिख रही हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों आपको बता दें, पूरे देश में दोस्तों लगभग 244 आर्मी ड्रिल स्थानों पर दोस्तों वर्तमान में उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां पर पूरे देश में 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है। पूरे देश में 244 ऐसे जगह हैं जहां से आपका प्रयागराज भी शामिल है। इसमें आपका प्रयागराज भी शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर दोस्तों शुरुआत होगा 7 तारीख को तैयारी जंग की। यानी अब दोस्तों एक प्रकार से जिस सायरन का नाम आप सुनते हैं, हो सकता है वो आपको बहुत जल्द सुनाई दे। उसकी तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं ताकि देश में हर व्यक्ति बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ रहे, अपने दोस्तों क्या उनको सावधानियां रखनी है उससे वाकिफ रहे, और साथ ही साथ दूसरों की कैसे मदद की जा सकती है इसकी भी जानकारी उनके पास रहे। और अब बारी जंग की जब है तो सबसे पहले उनकी जानकारियां भी होनी चाहिए। और काफी लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर ये जंग का सायरन है क्या, बात क्या है, जंग के सायरन कैसे होते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई थी, किस तरीके से भारत में ये संचालित हुए हैं जंग के सायरन। और इसके लिए दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले हमेशा जब भी देश मुश्किल में होता है, जब भी देश में आपातकालीन स्थितियां होती हैं, जब भी देश में दोस्तों युद्ध जैसा माहौल होता है, तो हमारे जैसे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है उस देश की सुरक्षा में, उस देश के देश एक प्रकार से दोस्तों युद्ध में अपने खुद के योगदान कर सके। छोटा छोटा योगदान बहुत बड़ा बन जाता है। एक दूसरे की मदद से ही दोस्तों बड़े बड़े जंग जीते जा सकते हैं। और ऐसे समय में देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रभक्ति को दिखाए। हमेशा राष्ट्रभक्ति के बारे में बताने से या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब वक्त आए तो उस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देने से कुछ होता है। तो आइए चलते हैं, आज समझते हैं उस जंग के सायरन के बारे में, जब हमारे देश में एक नई तैयारियां दोस्तों वर्तमान में चल रही हैं। जंग का सायरन आखिर होता क्या है? ये जंग का सायरन दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके बारे में अगर हम बात करें कि जंग का सायरन होता क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बताएं यहां पर जंग के सायरन के बारे में आपको, तो ये जंग का जो सायरन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये एक ऊंची गति वाला, एक ऊंची आवाज वाला दोस्तों, याद रखिएगा, एक तीव्र आवाज वाला आप कह सकते हैं, एक तीव्र आवाज वाला दोस्तों एक सायरन होता है। एक तीव्र आवाज वाला सायरन यानी एक ऐसा आवाज दोस्तों जिसका जो एक प्रकार से जो एक डेसिबल कितना 120 से लेकर दोस्तों याद रखें 140 डेसिबल, जिसकी एक प्रकार से दोस्तों यहां पर मापन होता है इस आवाज की दोस्तों, याद रखिए, जिसकी वजह से ये जो एक प्रकार से आवाज है वो लगभग आपको लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक एक प्रकार से सुनाई पड़ सकती है। एक ऐसा आवाज जिसकी जो एक प्रकार से मापन अगर कहें तो 120 से 140 डेसिबल के बराबर हो, जो बजने पर लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई पड़ता है दोस्तों। इस तीव्र आवाज को मुख्य तौर पर ऐसी स्थितियों में बजाया जाता है जब आपातकालीन स्थितियां हो। जब कैसी स्थितियां हो? जब आपातकालीन स्थितियां हो, जब युद्ध जैसी स्थितियां हो, युद्ध जैसी स्थितियां हो दोस्तों, याद रखिएगा, उसी समय ये सायरन आपका बजता है, याद रखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 7 तारीख को हमारे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पूरे देश में लोगों को सावधान करने का, लोगों को खुद को बचाने का, दूसरों को बचाने का एक प्रकार से दोस्तों तैयारी की जाएगी। उनको समझाया जाएगा किस प्रकार से लोगों की मदद की जा सकती है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उसी समय ये वर्ड चर्चा में है, जंग वाले सायरन आखिर होते क्या हैं। तो जंग वाले सायरन दोस्तों एक ऐसे एक प्रकार से महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से एक सायरन, एक सीटी बजती है, जिसकी जो आवाज होती है दोस्तों लगभग 120 से 140 डेसिबल के बराबर होती है, जो लगभग जहां से बजता है उस एरिया के चारों तरफ लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक दोस्तों सुनाई पड़ता है। ये बजता क्यों है और कब है इसकी भी बात करेंगे। ये मुख्य तौर से आपातकालीन स्थितियां, युद्ध जैसी जब स्थितियां होती हैं तो उस समय लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को क्या करने के लिए दोस्तों, लोगों को सचेत करने के लिए ये सायरन बजाया जाता है, ताकि लोग अपने आप को सावधान कर सके, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जा सके, इसलिए ये सायरन बजाया जाता है। हमारे देश में अगर बात करें इस सायरन की दोस्तों, इंडिया में ये सायरन दोस्तों लगते कहां पर हैं? जैसे मुख्य तौर पर आपने कहा कि यार सायरन तो बजेंगे, लेकिन बजेंगे कहां, हमारे घर में या आपके घर में? ये सायरन मुख्य तौर पर जो सरकारी जगह होती है वहां पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम कहें तो सायरन मुख्य तौर पे जैसे आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों? जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पर इसको लगाया जाएगा, याद रखिए। जो फायर स्टेशन होगा
कहाँ पर, फायर स्टेशन जो वहां पर होगा वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा, या फिर जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, जो भीड़ भाड़ वाला जो चौराहा होगा, भीड़ भाड़ वाला जो चौराहा होगा वहां पर इसको लगाया जाता है। याद रखिए, भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे लगाया जाता है, या फिर एक प्रकार से जो भी अन्य सरकारी जगह या आवास वहां पर मिलेंगे, सरकारी जगह जहां पर मिलेंगे वहां पर, जहां पर इसको सुटेबल रखा जा सके, जहां पर से लोगों को आसानी से इसकी आवाज सुनाई पड़ सके, जहां से ज्यादातर जनसंख्या को कवर किया जा सके, वहां पर ये सायरन लगते हैं, ताकि जब ये बजे तो लोग अपने आप में सावधान हो सके और ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारियां पहुंच सके। क्या हमारे देश में आज तक कभी इसके पहले दोस्तों जंग के सायरन बजे हैं क्या? तो हमारे देश में आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के साथ पहले भी युद्ध हो चुके हैं, और उस समय युद्ध के समय में दोस्तों ये सायरन भारत में पहले भी बज चुके हैं। इतिहास में कब कब बजा अगर बात करें, 1962 दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया चाइना वार। कौन सा? इंडिया चाइना वार के समय दोस्तों ये सायरन बजा है। 1965 दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान वॉर के समय। 1971 दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय ये सायरन बजा है। 1999 दोस्तों याद रखिएगा, कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के समय ये सायरन बजा है दोस्तों याद रखिए। यानी अगर अब सायरन बजता है और उसकी तैयारियां हो रही हैं तो इसका मतलब एक और युद्ध की तैयारियां तेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है दोस्तों पूरी तरीके से सबसे पहले अपने आप को तैयार करने पर लगी है। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो हो सकता है उनके मन में ये हलचलें चल रही होंगी, या फिर पूरे देश में बहुत बड़ा एक ऐसा भी वर्ग है जो कहता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, या फिर गवर्नमेंट को तुरंत तत्काल कुछ फैसले ले लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कूद जाना चाहिए पाकिस्तान में और निपटा देना चाहिए सबको। दोस्तों बुद्धिमानी नहीं, चालाकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कितनी बाहुबल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने आप चालाक हैं ये मायने रखता है। आपके पावरफुल होने का कोई मतलब नहीं अगर आप चालाकी से अपने पावर का इस्तेमाल ना कर सकें। भारत के द्वारा वही किया जा रहा है। भारत के द्वारा समय समय पर सबसे पहले अपने आप को एक फॉर्मेट में लाया जा रहा है, क्योंकि जो 22 अप्रैल की जो घटना है, जो पहलगाम की आतंकी घटना है दोस्तों, उसका बदला निश्चित रूप से पूरा होगा। ये पूरा देश जानता है, बशर्ते उत्सुकता, मन में ये उत्साह है कि यार जल्दी हो जाए, काश पाकिस्तान का एक आध दो इलाका ये पता चले कि आज खत्म हो गया, तब थोड़ा सा मन को ठंडक मिलेगी। लेकिन दोस्तों सरकार, हमारे देश की सेना, इनके फॉर्मेट्स थोड़ा अलग हैं। वो हमेशा इस आधार पे काम करेंगे ताकि देश की जनता को नुकसान कम से कम हो सके। वो इस आधार पे काम करेंगे ताकि देश को आर्थिक क्षति कम से कम हो सके, और सामने वाला जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है उसके ऊपर भरपूर पूरी ताकत से अटैक किया जा सके। और इसीलिए जरूरत होती है धैर्य की। कुछ बेहतर करने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। लास्ट टाइम जी आप याद होगा 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक 12 दिनों के बाद हुआ था घटना के, यानी जब वो घटना हुई थी, जब आतंकवादियों की घटना हुई थी उसके 12 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। यानी इंतजार सबसे पहले एक मौके का है, जिस मौके पर हम बेहतर और सटीक वार कर सकें, जिससे उस देश को, आतंकवाद को निस्तनाबूद कर सके और सबसे गहरी चोट पहुंचा सके। और इसीलिए ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये पूरे देश को पता है। इसलिए सरकार की आलोचना करना या सरकार के एक प्रकार से दोस्तों उनसे बहुत सारे उल्टे सीधे उनके ऊपर कमेंट करना, ये इस समय हमारी और देश की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये हमारे देश की और हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि उस समय इस मुश्किल घड़ी में सरकार जो नए नए एक प्रकार से दोस्तों जो फॉर्मेट्स ला रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को परेशान किया जा सके, देश के साथ खड़े होने की होती है। हर प्रकार की पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि आज के समय में कम से कम इस समय पूरे देश में आपसी राजनीतिक दुश्मनी को भुला करके सरकार के साथ खड़े हों और उनके फैसले में उनके साथ दें, ताकि पाकिस्तान को, उनके आतंकवाद को एक निश्चित अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो उसी की तैयारियां हो रही है देश में दोस्तों पूरे। और 7 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा घोषित किया गया मॉक ड्रिल, जो पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये 4 बार बज चुका है दोस्तों हमारे देश में, इतिहास में। ये सायरन याद रखिएगा, जिस सायरन की हम बात करने वाले। सायरन बजने पर करना क्या होता है? सबसे पहले सायरन बजने पर हमें सचेत होना होता है, मुश्किलों से सचेत होना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किससे? तो जो भी एक प्रकार से जो सायरन बजाया गया है, किस लिए, उस कंडीशन में चल क्या रहा है, उन परिस्थितियों में सबसे पहले सचेत होना है कि युद्ध जैसा माहौल है तो हमें क्या करना है, एक सुरक्षित आसान, कहां पर, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। क्या करना है? सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। साथ ही साथ दोस्तों अन्य लोगों की मदद भी करनी है। क्या करना है? अन्य
अन्य लोगों की मदद भी करनी है, याद रखिए अन्य लोगों की मदद भी करनी है। अन्य लोगों की मदद का मतलब आतंकवादियों की मदद नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अन्य लोगों में आतंकवादियों की मदद करने में जुटे रहते हैं। क्षेत्रीय लोगों की वजह से ही बहुत बार दोस्तों आतंकवाद को पनाह मिलती है और उसका नतीजा हमारे देश को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनकी पहचान ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ही संगठित तौर पर जब उनके बारे में पता ही नहीं होता कि किसने किसकी मदद की, तो कैसे पहचान करेंगे। इसलिए ज़रूरत होती है सबसे पहले हर एक देशवासी को अपने आप को बेहतर करने की, और साथ ही साथ जो है आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे पहले देश के गद्दारों को दोस्तों उनसे ना मदद करने की एक प्रकार से होती है। अगर देश में जो गलत लोग हैं, जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, जैसे भी आपने देखा कई सारी जगह पर दोस्तों, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में इन्वॉल्व जो गलत एक्टिविटीज में लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। वो चाहे जिस भी धर्म के रहे हो, इट डजंट मैटर, लेकिन कई सारे स्थानों से उनको गिरफ्तार किया गया। वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब भी हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़े देश को जो चोट पहुंचाने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो देश के अंदर बैठकर, घर के अंदर बैठकर गद्दारी करते हैं। कहते हैं ना, देश का घर का भेदी लंका ढाए। जब तक घर का भेदी नहीं होता ना दोस्तों, तब तक बाहरी लोगों की इतनी औकात नहीं होती कि घर के अंदर घुसकर अटैक कर सके। इसलिए जरूरत होती है सबसे पहले खुद को संगठित होने की, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। आप अगर खुद देशवासी हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो आपके मन में वो इच्छाएं स्वयं होगी। देश का आतंकवादी, देश में गलत करने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने आपके समर्थन से दोस्तों भारत का अहित नहीं कर सकता है। और इसलिए जब भी सायरन बजता है तो सबसे पहले सचेत होना है, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, अन्य लोगों की मदद करनी है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, कई सारे ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर आर्मी के एक्टिविटीज में दोस्तों एक प्रकार से उनको लाइव करने लगते हैं। बहुत गलत चीजें होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे आर्मी की लोकेशंस जो एक प्रकार से एंटी पार्टी है वहां तक पहुंचने लगती है। इसलिए ज़रूरत होती है इस समय अपने आप को नियंत्रित करने की, क्योंकि हर चीज़ें मीडिया पर नहीं पहुंचाई जाती। कुछ चीज़ें दोस्तों जो है वो सिक्योरिटी में होती है, इसलिए वो जिम्मेदारी भी आप सबकी बनती है। आप लोग कहोगे ये कि सर हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ जगह स्वतंत्रता के अधिकार दोस्तों छीने जाते हैं जब देश की अखंडता, जब देश की राष्ट्र के दोस्तों एक प्रकार से संप्रभुता का मामला हो। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रकार से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है जो हमें आप सभी को उठानी होती है सायरन बजने के पश्चात, जब युद्ध का माहौल हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा सायरन क्या होता है, सायरन कब बज चुके हैं। भारत में 4 बार अभी तक सायरन बजाए जा चुके हैं। जब युद्ध की परिस्थितियां होती हैं तब उस समय अपने आप को बेहतर समन्वित करने की जरूरत होती है, लोगों की मदद करने की जरूरत होती है, आपस में मिल करके फिर से एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम दिखाने की जरूरत होती है। और इसी उद्देश्य से दोस्तों ये सायरन बजते हैं। ये महत्वपूर्ण जो सेशन है वो इसलिए है ताकि आप उस सायरन के बारे में समझ सकें और देश में आने वाले जो एक प्रकार से संकट के बादल हैं उनसे मिल करके दोस्तों निपटा जा सके, उनसे मिल करके लड़ा जा सके। ये हमारे पूरे देशवासियों के साथ एक जिम्मेदारी है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो बॉर्डर पर खड़े हुए जवान हैं ना, सिर्फ वही जवान नहीं होते, हम सब भी एक सोल्जर की तरह होते हैं और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है अपने कर्तव्यों का राष्ट्र के प्रति निर्वहन करना। मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।